हेलो बच्चों। पहले हमने आपको रहीमदास जी के 4 दोहे समझाए थे। आज हम आपको रहीमदास जी के 4 से आगे के दोहे समझाएंगे। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। तो पांचवा दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीति, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि धनवान होने पर अनेक लोग तथा सगे संबंधी मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति के समय भी साथ देते हैं, अर्थात विपत्ति के समय भी सभी कसौटी पर खरे उतरते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। देखिए इस पद्यांश में बनत बहुत बहु रीति में बै है और तैवर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास। विपत्ति कसौटी में उपमेय उपमान का आरोप निषेध रहित होने के कारण रूपक अलंकार है। देखिए अगला दोहा है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तहु ने छाड़त छो। प्रस्तुत दोहे में कवि ने मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम के स्वरूप का वर्णन किया है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि मछलियों को पकड़ने के लिए जब मछुआरा अपना जाल फेंकता है तो मछलियों के मोह और प्रेम को छोड़कर जल आगे बढ़ जाता है। लेकिन मछलियां उस स्थिति में जल के प्रेम को नहीं छोड़ पाती और जल से निकाले जाने पर अपने प्राण त्याग देती है। देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चा प्रेम करने वाला कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ता, भले ही उसे अपने प्राणों का त्याग क्यों न करना पड़े। प्रस्तुत दोहे में भाषा ब्रज भाषा है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद है दोहा। और जल जात में जयवर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। जल जात को मछली के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किए जाने के कारण अनयोक्ति अलंकार है। अगला दोहा है, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखई, दीनबंधु सम होए। तो प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने बताया है कि यदि मनुष्य गरीबों को एवं दीन दुखियों पर दया करे तो वे ईश्वर के समान हो जाते हैं। ये दीन का अर्थ है गरीब, सबन सभी को, लखत का अर्थ है देखता है, लखई का अर्थ है कृपा दृष्टि से, दीन ही गरीब को, न कोई नहीं, दीन ही गरीब, लखई देखता है, दीनबंधु सम होए, दीनबंधु के समान। तो रहीमदास जी कहते हैं कि गरीब सबको देखता है, लेकिन गरीब को कोई नहीं देखता है। लेकिन जो गरीब को देखता है वो दीनबंधु के समान होता है। इस दोहे में भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस है शांत, छंद है दोहा। देखिए दीनबंधु को दयालु के समान माना गया है, जिस कारण दीनबंधु सम में उपमा अलंकार है। अगला दोहा है, प्रीतम छवि नैन ही
बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आपो फिरी जाए। देखिए, इस दोहे में रहीमदास जी ने कहा है कि ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाने पर अन्य मोह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में मेरे नेत्रों में अपने प्रियतम का रूप, छवि कहते हैं रूप, अपने प्रियतम का रूप बसी बस गया है। मेरे नेत्रों में अपने प्रियतम का रूप बस गया है, पर छवि कहाँ समाए। अब इसमें अब इसमें किसी दूसरे का रूप, पर एक परम पर कहते हैं दूसरे का, छवि कहते हैं रूप। अब इसमें किसी दूसरे का रूप समाए, समाने के लिए स्थान कहाँ है, अर्थात स्थान शेष नहीं है। अब इसमें किसी दूसरे का रूप समाने के लिए स्थान ही शेष नहीं है। जिस प्रकार देखिए, जिस प्रकार भरी सराय को देखकर, भरी सराय में अर्थात भरी सराय को देखकर पथिक यात्री यात्री स्वयं स्वयं वापस चला जाता है, उसी प्रकार नेत्रों में खाली स्थान न देकर अन्य छवि वापस चली जाती है। देखिए, इस दोहे में भाषा है ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस शांत, छंद है दोहा। देखिए, ईश्वर की भक्ति और सराय सराय कहते हैं यात्रियों के ठहरने के स्थान में समानता स्थापित की गई है, जिस कारण इस दोहे में दृष्टांत अलंकार है।